तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एलेक्स का हेवनली एम्परर वाला रूप दिखाया जाता है, जहां वो बताता है कि डार्क मैटर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक काफी एरा से चलती आई है। जब जब अच्छाई आगे बढ़ती है तब तब डार्कनेस उसे दबाने की कोशिश करती है और सब कुछ खत्म कर देती है। और इस डार्क मैटर का सोर्स एक ओरिजिन आर्टिफैक्ट है। अब एलेक्स वो ओरिजिन आर्टिफैक्ट दिखाता है, जिसमें से एक आर्टिफैक्ट उसके पास था और दूसरा डीमंस के पास। तभी एलेक्स बोलता है कि जो ये ओरिजिन आर्टिफैक्ट मेरे हाथ में है, इससे जनरेट हुए डार्क मैटर को रिफाइन करना बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है और कई जिंदगियां भी बर्बाद कर सकता है। इसके बाद एलेक्स हमें बताता है कि ऐसा एक एंशिएंट वर्ल्ड हुआ करता था जिसे हेवनली एबिस प्रोटेक्ट करता था, जहाँ पर इमोर्टल ऑरा की कोई कमी नहीं थी, जिसे सब लोग एंशिएंट इमोर्टल एरा कहते थे। लेकिन एक समय आया जब हेवनली एबिस खत्म हो गया और एक ग्रेट कैलेमिटी उस जगह पर अपीयर हुई, जिसे कई सारे इमोर्टल्स ने रेजिस्ट करने की कोशिश करी। लेकिन डार्कनेस के क्रिएचर बहुत ज़्यादा थे और उन लोगों ने धीरे धीरे एंशिएंट इमोर्टल टेक्निक्स का तोड़ सीख लिया और आखिर में इमोर्टल्स हार गए और एंशिएंट वर्ल्ड कोलैप्स करने लगा। लेकिन उसी वक्त गॉडेस ल्यू एकांत से बाहर आई और उन्होंने उन इमोर्टल्स को डीमंस के खिलाफ लड़ने में लीड करा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डीमन वर्ल्ड में एंशिएंट टेम्पल के पास गॉडेस ल्यू को देखते हैं, जहाँ टेम्पल की तरफ बढ़ते हुए गॉडेस ल्यू कहती है कि ओरिजिन आर्टिफैक्ट रहेगा तब तक डीमंस का आतंक खत्म नहीं होगा। अब उस चीज के अंत के साथ ही ये वॉर खत्म होगी। तभी अचानक से गॉडेस ल्यू उस टेम्पल के अंदर चली जाती है, जहाँ अंदर जाते ही उन्हें महसूस होता है कि टेम्पल उनकी पावर कम कर रहा है। अब टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर पर आते ही अचानक से वो अपने ऊपर लाल आसमान और कई सारे आंखें देखती है। तभी उनके पीछे एक डीमन अपीयर होता है, जिसपे गॉडेस ल्यू अटैक कर देती है, लेकिन वो बस एक छलावा था। तभी गॉडेस ल्यू को आवाज आती है, जिसमें वो डीमन कह रहा था कि हम दोनों कल्टीवेशन के भूखे हैं, इसलिए इन मामूली जनों के पीछे तुम क्यों पड़ी हो? तुम उनसे अलग हो, तुम पहले ही कल्टीवेशन में इतनी आगे आ गई हो और तुम्हें मान लेना चाहिए कि एटर्नल लाइफ ही अल्टीमेट ट्रुथ है। इसलिए तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि डार्कनेस तुम्हें ट्रू इमोर्टैलिटी दे सके। इस पे गॉड ल्यू कहती है कि इमोर्टैलिटी नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम जैसे गंदे डीमंस दिखते हैं। तभी वो डीमन सामने आता है, जिसका नाम कुंदी था। अब कुंदी बोलता है कि डार्कनेस से सभी डरते हैं क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाते। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका मरना निश्चित है, इसलिए अगर डार्क मैटर को अच्छे से समझना है तो उसे अपनी मृत्यु एक्सेप्ट करनी होगी ताकि वो दोबारा जन्म लेकर एटर्निटी हासिल कर सके। अब वो गॉडेस ल्यू अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है। तभी गॉडेस ल्यू बोलती है कि जब कोई पागल हो तो वो दूसरे को पागल समझता है। अब गॉडेस ल्यू ये बोल के 3000 डिवाइन ट्री की फॉर्म ले लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके कई सारे रूप आ जाते हैं और जैसे ही गॉडेस ल्यू हमला करती है, कई सारे अटैक्स निकलकर उस डीमन की तरफ जाते हैं। लेकिन वो डीमन हंस रहा था, साथ ही उसने उन सभी अटैक्स को अपने ओरिजिन आर्टिफैक्ट की मदद से काउंटर कर लिया था। तभी गॉडेस ल्यू उस ओरिजिन आर्टिफैक्ट को देखकर कहती है कि लगता है यही उस डार्क मैटर का सोर्स है। अब वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है तो डार्क मैटर से उनका हाथ कवर हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये डार्क मैटर इस बॉक्स के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गॉडेस ल्यू का एक हाथ बहुत ही जख्मी हो गया था। तभी वो डीमन अपना भद्दा सा इमोर्टल रिफाइनिंग पॉट वहाँ लाते हुए कहता है कि गॉडेस ल्यू तुम इस पोर्ट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। अब वो गॉडेस ल्यू को उसके अंदर खींचने लगता है, जिसे बैरियर से वो रोकने की कोशिश करती है। तभी वो डीमन गॉडेस ल्यू से कहता है कि डार्कनेस लोगों के लालच और गुस्से से पैदा होता है, तुम इसे कैसे खत्म करोगी? अब वो गॉडेस ल्यू के लिए एक अटैक तैयार करने लगता है, तो वो भी एक बैरियर सा बना के कहती है कि भले ही ये बॉडी खत्म हो जाए पर तुम कभी नहीं जीतोगे। ये बात एलेक्स ने भी एक बार डीमंस के सामने कही थी। तभी इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो एक जगह से गॉडेस ल्यू को देख रहा था, जिसके बाद
वो अपने ब्लड को निकालकर अपने क्लोन को टाइम और स्पेस पार करके पास्ट में भेज देता है। इसके बाद एलेक्स का वो क्लोन एंशिएंट इममोर्टल एरा में आ गया था, जिसके बाद वो गॉडेस ल्यू के सामने आकर उस डीमन का अटैक रोक लेता है। तभी एलेक्स मन में बोलता है कि लगता है ये एंशिएंट इममोर्टल एरा इममोर्टल एम्परर की ताकत को हैंडल नहीं कर सकता। अब एलेक्स अपने चारों तरफ एक आर्मर बना लेता है ताकि वो अपने ऑरा को रिस्ट्रिक्ट कर सके। इधर गॉडेस ल्यू एलेक्स को देखकर मन में बोलती है कि इसका ऑरा तो काफी ताकतवर लग रहा है, पर ये मुझे एक बच्चे की तरह क्यों दिख रहा है। अब गॉडेस ल्यू और एलेक्स एक साथ मिलके उस आर्टिफैक्ट की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन वो डीमन आर्टिफैक्ट लेकर वहां से भाग जाता है और वो जगह टूटने लगती है। तभी एलेक्स बोलता है कि ये जगह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तो गॉडेस ल्यू और एलेक्स वहां से तेजी से निकलने लगते हैं, जहाँ टेम्पल से बाहर आते ही गॉडेस ल्यू एलेक्स की तरफ देखकर मन में सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी और टाइम से आया है, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। अब वो दोनों हेवेनली एबिस के पास पहुंच जाते हैं, जहां गॉडेस ल्यू का हाथ उस डार्क मैटर की वजह से काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। तभी गॉडेस ल्यू अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देती है, जिसके बाद वो उसे फिर से रीजनरेट करती है। साथ ही वो मन में बोल रही थी कि मुझे पूरी तरह ठीक होने के लिए आराम करना होगा, लेकिन तभी एलेक्स अपनी ताकत से गॉडेस ल्यू को हील कर देता है, जिसे देखकर वो मन में सोचती है कि इसका ऑरा मेरे जैसा क्यों लग रहा है। अब वो एलेक्स से कहती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। इस पे एलेक्स बोलता है कि आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गॉडेस ल्यू एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे पास क्या उस ओरिजिन आर्टिफैक्ट को सप्रेस करने के लिए कोई तरीका है। इस पे एलेक्स बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता तो है और हो सकता है कि मैं उसमें सक्सीड हो जाऊं। साथ ही एलेक्स मन में सोच रहा था कि ये भी हो सकता है कि मैं अपने एरा के इममोर्टल आर्टिफैक्ट को भी उस रास्ते के जरिए सील कर पाऊं। तभी एलेक्स आसपास देखता है जहां डार्क मैटर ने सब जगह को तबाह कर दिया था और वो जगह अब डीमंस को रोक नहीं सकती थी। अब एलेक्स गॉडेस ल्यू से पूछता है कि इम्पेरियल सिटी कहाँ पर है। इस पे गॉडेस ल्यू उससे कहती है कि क्या तुम हेवेनली एबिस वाली इम्पेरियल सिटी की बात कर रहे हो, वो तो काफी लंबे समय से साइलेंट पड़ी है, उसके बारे में अब किसी को नहीं पता। इसके बाद गॉडेस ल्यू एलेक्स से बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा, तुम आए कहाँ से हो और हमारे वर्ल्ड को तुम इतना जानते कैसे हो। अब एलेक्स बोलने ही वाला था कि वो फ्यूचर से है, लेकिन उसके दो शब्द ही निकले थे कि उस पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है, जो स्ट्राइक एक इममोर्टल किंग के ट्रिब्यूलेशन से भी ज्यादा पावरफुल थी। अब उस लाइटनिंग को देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि गॉडेस ल्यू अच्छी तरह रिकवर नहीं कर पाई है, इसलिए मुझे अपना सच छुपा कर रखना होगा ताकि हेवन मुझे पनिशमेंट ना दे और उस पनिशमेंट में गॉडेस ल्यू फंस ना जाए। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं एक इममोर्टल किंग हूँ जो एक कान से बाहर आया है और मैं यहाँ ग्रेट वॉर में मदद करने के लिए आया हूँ। इस पे गॉडेस ल्यू एलेक्स से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे डिटेल में तुमसे कुछ बात करनी है। इधर हम उस कुंडी और एंशिएंट आर्टिफैक्ट को देखते हैं जो चारों तरफ से ब्लड से घिरे हुए थे। तभी वो डीमन बोलता है कि ओरिजिन आर्टिफैक्ट की आखिरकार अपीयर हो गई। ये सब वैसा ही हो रहा है जैसी आकाशवाणी हुई थी। अब वो एलेक्स को 3000 डिवाइन वर्ल्ड में ले आती है और बताती है कि यहाँ पर सब लोग मेरे साथी है, यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा कंप्लीट है और यहाँ की खूबसूरती का जवाब नहीं। इधर गॉडेस ल्यू को देखकर वहाँ रह रहे लोग उनका वेलकम करते हैं। तभी एक आवाज आती है जो गॉडेस ल्यू को एक जगह बुलाती है, तो गॉडेस ल्यू एलेक्स को वेट करने को बोल के वहाँ से चली जाती है। तो एलेक्स वो जगह घूमने लगता है और ऐसा करते हुए वो मन में बोलता है कि एंशिएंट इममोर्टल एरा तो काफी खूबसूरत था, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी प्योर है। साथ ही फ्यूचर के डोमेन भी इस जगह की पावर के बनाए गए डोमेन के सामने कुछ नहीं है। तभी उसे एक आवाज आती है तो एलेक्स उसी तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। इस तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो एक डिस्क के सामने बैठा था, जो शायद हेवेनली सीक्रेट रिवील करती थी।
तभी उसे पता चलता है कि 3 महीनों में ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी, क्योंकि डीमंस यहाँ पर अटैक कर चुके होंगे, जिसकी वजह से हर जगह केओस फैल जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुझे होप की चिंगारी दिख रही है। इस तरफ हम गॉडेस ल्यू को देखते हैं, जो बाकी एल्डर्स को बताती है कि डीमंस ये सब ओरिजिन आर्टिफैक्ट की मदद से कर पा रहे हैं, और उस एंशिएंट टेम्पल में वो आर्टिफैक्ट छुपा हुआ था। इतनी जल्दी डीमंस इतने सारे इमोर्टल्स बना पा रहे हैं, ये सब उस आर्टिफैक्ट की देन है। उस आर्टिफैक्ट को कई सारे जाइंट्स भी गार्ड करते हैं, और जब मैंने उस पे अपने निर्वाणा ताकत से अटैक करा तो कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा हाथ भी करप्ट हो गया। वो तो हुआंग नाम का कल्टीवेटर मुझे मिल गया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। और अगर हमें ये मैटर पूरे तरीके से सुलझाना है तो हमें उसकी मदद लेनी होगी। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो अपने उन्हीं दोस्तों के पास आता है जिन्हें एलेक्स ने एक बार अपने इल्यूजन में देखा था। अब उनमें से एक जियान वूचर नाम का कल्टीवेटर एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक को रोक लेता है। तो वो एलेक्स से माफी मांगता है, साथ ही वो ड्रैगन वाली गर्ल से भी माफी मांगता है कि उसे इस अटैक की वजह से चोट पहुंच सकती थी, क्योंकि वो हुआंग के पास थी। तभी वो ड्रैगन गर्ल बोलती है कि तुम मुझे अच्छा खाना खिलाना और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। उसी वक्त वहां पर एक और लड़की आ जाती है, जो कि एक फीनिक्स थी। तभी वो एलेक्स से बोलती है कि तुमने अभी कहा था कि तुम हमसे पहले मिले हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। अब एलेक्स खुद ही मन में सोचने लगता है कि मैं तो उस टाइम से भी पहले आया हूँ, जब मैंने इन लोगों से इल्यूजन में दोस्ती करी थी, तो ये लोग मुझे कैसे ही पहचान पाएंगे। तभी एलेक्स उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे मेरे पुराने दोस्तों जैसे लगे थे, इसलिए मैंने वो सब बोल दिया था। अब वो ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि मैंने देखा था कि तुम्हारा कल्टीवेशन अनस्टेबल था, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम होती है। इस पे वो ड्रैगन गर्ल कहती है कि लगता है इमोर्टल किंग होने के बावजूद भी तुम्हें पता नहीं ये सब हमारे वर्ल्ड के स्पिरिचुअल ऑरा में फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है। तभी वो फीनिक्स बताती है कि हर क्लैन इमोर्टल किंग्स के अंडर कल्टीवेटर्स को सीखने के लिए भेजा करते थे, लेकिन जब से ये फ्लक्चुएशन आया है कोई इमोर्टल किंग नहीं बन पाया, और अब बस हमारे पास 11 इमोर्टल किंग बचे हैं, जो हमारे वर्ल्ड की लास्ट होप है। तभी वो फीनिक्स गर्ल एलेक्स से बोलती है कि आप पर ये फ्लक्चुएशन असर नहीं कर रही, क्या आप हमें सिखाओगे कि आप ये कैसे कर पा रहे हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि जिस कल्टीवेशन को मैं फॉलो करता हूँ वो कल्टीवेशन मेथड तुमसे अलग है। तभी एलेक्स मन में सोचता है कि बॉडी एज अ सीड मेथड बाद में लोगों को पता चला था, अगर मैं ये इन्हें पहले ही बता दूं तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तभी एक सर्वेंट आता है और एलेक्स से कहता है कि मेरे मास्टर वू जोंग इमोर्टल किंग ने आपको बुलाया है, इसलिए मेरे साथ चलें। अब इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यहीं खत्म होता है।